ये बॉलीवुड की नाचने वाली तुम्हें कुछ नहीं देंगी, ध्यान रखना। पर ये जो असली इतिहास के पन्नों में छिपी हुई वीरांगनाएं हैं, ये तुम्हारी आइडियोलॉजी को बदल सकती है। इसलिए तुम जितनी ताकत मोबाइल पर किसी के ठुमके देखने में लगाती हो, उससे थोड़ा सा समय किसी क्रांतिकारी वीरांगना का इतिहास पढ़ने में लगाओ तो तुम्हें शिक्षा मिलेगी। तुम जितनी देर किसी गाने को सुनने में लगाती हो, उतनी देर मेरी माताओं तुम बैठकर के किरणमयी का इतिहास पढ़ लो, रानी चेन्नम्मा का इतिहास पढ़ लो, अवंतीबाई लोधी का इतिहास पढ़ लो, तो तुम्हें प्रेरणा मिलेगी। और मैं सच कहती हूं, अगर तुम्हें प्रेरणा मिल गई तो तुम 35 टुकड़े करवा करके नहीं आओगी, तुम 65 टुकड़े किसी के करके घर पर आओगी। इतनी ताकत मिल जाएगी। इतना गौरवमयी इतिहास तुम्हारा है। ऐसी बनो। कमजोर नहीं थी मेरे देश की बेटी। यहां पर हमारी बेटियों को या हमारी बहनों को नहीं कहा गया कि तुम छिप करके रो, नहीं। सोने के गहनों से लदी निडर होकर के चलती थी सड़क। इतिहास को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि रानी किरणमयी आगरा में आई मेला देखने के लिए, पर जब पता लगा अकबर की नीयत का, तो उस मेले को बंद करवा दिया। इसलिए तुम पढ़ो लिखो, देश जाओ विदेश जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने चरित्र की, विचारों की मजबूती रखो। ऐसा कोई काम मत करना कि जिससे माता पिता की रूह कांप जाए और माता पिता को रो करके ये कहना पड़े कि भगवान बेटी किसी को ना दे। क्योंकि पता नहीं कई बार ऐसा लोगों ने मान लिया है कि बेटे का जो कलंक होता है वो पीठ पीछे होता है और बेटी का तो माथे पे होता है। पर मैं तुमसे कहूंगी, तुम ऐसा काम करो कि गर्व से आपके माता पिता गर्दन उठा करके कहे कि भगवान जैसी तूने बेटी मुझे दी है ना, ऐसी बेटी हर घर घर में देना। तुम ऐसी बनो। ऐसा बनने के लिए अपने अंदर कुछ धार्मिकता को लाओ, स्पिरिचुअलिटी को लाओ। ये जरूरी है। ये कोई बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है कि चलो ये कथाएं चल रही हैं, भजन चल रहे हैं और ये हमारे किसी काम के नहीं। मैं बचपन से जुड़ी हुई हूं इस विचार के साथ, और मैं कोई गुरुकुल की ही परिवेश में पढ़ी हूं ऐसा नहीं है। आपकी तरह स्कूल कॉलेज से ही पढ़ी हुई हूं। लेकिन मुझे मेरे दादाजी ने ये संस्कार दिए तो मुझे इनकी वैल्यू समझ आती है, बहुत अच्छे से आती है कि हमारे जीवन में इसका कितना महत्व है। आसानी से कोई बहका नहीं सकता, आसानी से कोई बरगला नहीं सकता। ये नहीं कि पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी पता लगा स्कूटी में पंचर हो गया और कोई भी आ जाए और ट्रक में बैठा करके ले जाए और ले जा करके बीच जंगल में और कुछ भी कर दे। नहीं, इतनी कमजोर बुद्धि नहीं। अगर इस बुद्धि को मजबूत बनाना है, इसे सही समय पर सही निर्णय ले सके, इतनी दिलेरी हो हृदय में कि हम सही समय पर सही कार्य कर सके, तो ये चीजें जरूरी हैं। ये जो मोबाइल में घुसे हुई, ये जो दूसरी चीजों से, टीवी की चीजों से इंस्पायर होकर के अपनी थ्योरी बना करके चल रहे हैं, अपने जीवन का आधार बना करके चल रहे हैं, ये निर्णय ले ही नहीं पाते। इसलिए मुझे कई बार आश्चर्य होता है, आज घर में माँ बीमार पड़ी हुई है और पता लगा लड़की हॉस्पिटल में पढ़ रही है, पता चल गया कि माँ बीमार है तब भी नहीं आ रही। बोले नहीं, मेरी पढ़ाई, मेरी लाइफ। इतनी संवेदनहीनता क्यों आ गई? क्योंकि संस्कार मूल में नहीं है। संस्कार मूल में नहीं है, इसलिए चीजें समझ में नहीं आ रही है।
जो समर्पण होना चाहिए वो समर्पण नहीं है, क्योंकि संस्कार मूल में नहीं है। तो संस्कार दिए जाते थे तो वो जागृति पहले से रहती थी कि कहाँ क्या करना चाहिए, क्या निर्णय लेना चाहिए। और जिसके अंदर ये जागृति आ गई उसे कोई बहका सकता है क्या? हिम्मत ही नहीं उसे कोई बहका दे। पर आज हमारे साथ में कितनी गलत चीजें हो रही हैं कि आज अगर हमें कोई समझा रहा है तो वो हमें समझ नहीं आ रही, हाँ कोई बहका रहा है तो वो तुरंत समझ में आ रही है। अभी मैं एक जगह राजस्थान में थी, यज्ञ करा रही थी, शामवेद पारायण यज्ञ था 3 दिन का। तो वहां पर घृत डालने वाले यजमान एक और बाकी सब सामग्री डाल रहे थे। तो मैंने उनसे कहा कि अगर ये सामग्री आप ज्यादा मात्रा में डालोगे और आप सोच रहे हो कि इसका ज्यादा फल मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी थोड़ी डालो ताकि अग्नि ठीक प्रकार से जलती रहे, क्योंकि जितनी अग्नि की लपटें यज्ञ में अच्छी जलती है, यज्ञ उतना ही सफल माना जाता है। अग्नि की लपटें क्या है? देवताओं की जिह्वा है, और उसी से तो वो ग्रहण कर रहे हैं। अग्निर्वै देवानां मुखम। तो मैंने कहा यज्ञ में अग्नि निरंतर जलनी जरूरी है, इसलिए ये जलती रहे तो उतनी मात्रा में डालो। अब मैं उन्हें समझा रही हूं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा फिर एक काम करो तुम। थोड़ी देर बाद मैंने बोला, मैंने कहा अगर कोई ये उंगली लगाएगा तो पाप लगेगा, ये लगाएगा तो पाप लगेगा, और अगर ऐसे आहुति देंगे तो फिर ठीक रहेगा। 1 सेकंड भी नहीं लगी, वो तुरंत मान गए और तुरंत ऐसे ही डालना शुरू कर दिया उन्होंने। मतलब मेरा समझाया हुआ समझ नहीं आया, पर मेरा बहकाया हुआ तुरंत समझ में आ गया। जब उन्होंने तुरंत ऐसे डालनी शुरू कर दी तो मैंने पूछा ये 2 क्यों हटाई? बोले आपने ही तो बोला। मैंने कहा क्या बोला? कि पाप लगेगा। मैंने कहा किसको? अरे बोले हमको। तो मैंने कहा समझाने से नहीं माने, पर बहकाने से मान गए। बोले मतलब? मैंने कहा एक बात बताओ, जब तुम खीर खाते हो, खिचड़ी खाते हो, तो ये लगाते हो कि पूरी लगाते हो? राजस्थान में दाल बाटी बहुत चलती है। मैंने कहा दाल बाटी खाते हो? तो बोले पूरी लगाते हैं हम तो सारी की सारी। तो मैंने कहा आज तक पाप लगा क्या? बोले नहीं। तो मैंने कहा जब खुद खाने में नहीं लगा तो 5 उंगलियों से देवताओं को खिलाने में काहे को पाप लग जाएगा तुम्हें? तो बोले ये क्या था फिर? मैंने कहा ये तुम्हें बहकाना था। और ये चीज तो कंफर्म हो गई कि हिंदू ऐसा प्राणी है बिना हड्डी का, ये समझाने से बिल्कुल नहीं मानता और बहकाने से तुरंत मान लेता है। इसलिए ऐरा गैरा नत्थु खैरा कोई भी आ जाए, कोई नाचने वाला आ जाए, ये उसके सामने भी सीधे लेट जाएंगे। कोई कमर पर चल करके चाबुक बजाए, इच्छाधारी बाबा जैसे दौड़ वाले लोग, ये उनके सामने भी लेट जाएंगे। कोई ने गले से लगा के बीमारियां ठीक कर रहा है, बुरा मत मानना, एक ऐसा बाबा जी जो पता लगा इन्हें गले से लगा करके बीमारियां ठीक कर रहा है, ये उसकी भी मान जाएंगे। कोई इनके मुंह में थूक करके इन्हें ठीक कर रहा है, ये उसकी भी मान जाएंगे। अरे शर्म आनी चाहिए। गाय का कलेजा खाने वाला कोई मुसलमान और तुम भूत उतरवाने जाते हो और वो तुम्हारे मुंह पर थूकता है, इससे बड़ी घटिया और गिरी हुई जलील बात कोई हो नहीं सकती। ध्यान रखिए। इतने बहकावे, कोई कुछ भी दे दे लपेट करके पानी में घोल करके, बोले इसे पी लेना तो ठीक हो जाएगा। हाँ मैं तो ठीक हो गई। इसलिए तुम्हारा फायदा उठाया जा रहा है सबसे ज्यादा। बचो इस बहकावे से। अविद्या केवल दुखों की तरफ धकेलती है। निवेदन करता हूं आप लोगों के सामने, मेरी माताओं बंधुओं, विचार करना, चिंतन करना। अपने आप को एक सही दिशा में लगाओ। गायत्री का जाप करो, ओम का जाप करो। और सही पूजा पद्धति क्या है, इस पर एक दिन चर्चा करें। जो चाहता है मेरे घर में देवताओं की कृपा बरस जाए, जो चाहता है मेरे बच्चे सुख शांति से रहे, जो चाहता है मेरे घर में बीमारी ना आए, उसके लिए क्या करना चाहिए, इस पर एक दिन बात।
आज तो इतना कह रही हूं कि जो ये तुम गलत काम करते हो इसके परिणाम भी गलत होते हैं। इसलिए मेरे देश में परंपरा थी संध्या करने की। तो एक जो लड़की है वो नदी के किनारे बैठ के संध्या कर रही है। महाराज शांतनु ने देखा, देख करके इतने प्रभावित हुए कि वहीं पर कुछ दूरी पर बैठ गए। लड़की ने संध्या पूर्ण की, महाराज शांतनु ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। देखो पवित्रता कितनी है, समझना इस बात। छुप करके काम नहीं हो रहा है। मोबाइल पर मैसेज छुप के नहीं भेजे जा रहे, मोबाइल पर बातें छुप के नहीं हो रही है, बिल्कुल खुले में एकदम सबके बीच में शालीनता के साथ बातें हो रही हैं। ये जो आज कहते हैं ना हम अपनी मर्जी से विवाह करेंगे, ये तुम्हारा नियम नहीं है, ये नियम पहले से चलता आ रहा है। पर पहले ये नियम मर्यादा में बंधा हुआ था, पवित्रता में बंधा हुआ था, नग्नता नहीं थी इसमें। 2 दिन की नैन मटक का प्यार नहीं है, ये एक शारीरिक आकर्षण है केवल। यूं भी कह सकते हैं हार्मोन डिसबैलेंस या केमिकल चीजें, बस। प्यार तो बहुत ऊंची चीज है। प्यार को तो आज के युवक और युवती समझते भी नहीं है। प्यार का मतलब ये नहीं होता तुम एक जगह बस जाओ और पता लगा कई लोगों को अपने पीछे मरा छोड़ जाओ, ये प्यार नहीं है, ये तो केवल गंदगी है। कुत्ते बिल्ली की तरह रहे, फिर 3 साल बाद पता लगा शादी को लेके झगड़े हो रहे हैं, शादी कर ले शादी कर ले, सामने वाले ने कहा मैं नहीं करूंगा और गला दबा के मार दिया और काट के फेंक दिया। ये प्यार है क्या? प्यार क्या है? प्यार मां से भी होता है, प्यार पिता से भी होता है, प्यार भाई से भी होता है, प्यार बहन से भी होता है, प्यार देश से भी होता है, प्यार धर्म से भी होता है। पर उसे समझना पड़ेगा। महाराज शांतनु हाथ जोड़ करके उस लड़की को प्रणाम कर रहे हैं, वो भी हाथ जोड़ करके प्रणाम कर रही है। महाराज शांतनु ने अपना परिचय दिया, मैं हस्तिनापुर का राजकुमार हूं, मेरा नाम शांतनु है। आप? लड़की ने अपना परिचय दिया, मैं राजा जनू की बेटी हूं, मेरा नाम जानवी है और प्यार से मुझे गंगा भी कहा जाता है। महाराज शांतनु कहते हैं आपके विचारों से बड़ा प्रभावित हुआ, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया, यहीं बैठ गया। किस चीज से प्रभावित हुए हैं? बोलो। विचारों से। ये नहीं कहा मैं तुम्हारे बालों से बड़ा प्रभावित हूं, ये नहीं कहा मैं तुम्हारी आंखों से बड़ा प्रभावित हूं। आजकल तो एडवर्टाइजमेंट क्या दिखाए जा रहे हैं, एक लड़के ने अपने ऊपर स्प्रे छिड़का और लड़कियां उड़ उड़ के आ रही है जैसे आंधी के पत्तों की तरह टेंट उड़ रहा है। और इसे देख करके लगता है अच्छा यही वाला परफ्यूम लाऊंगा अब की बार। अब बताओ उस परफ्यूम को, उस डियो को कोई 80 साल का बुढ़ा छिड़क ले तो उस पे भी लड़कियां उड़ उड़ के आएंगी। टीवी वालों का तो काम है बेवकूफ बनाना, वो तो बना रहे हैं बेवकूफ, और उन्होंने बेवकूफ बनाने के लिए उन्हें मिल जाते हैं। अब तुम्हें क्या लगता है कि दीपिका पादुकोण 10 रुपए के लक्ष्य का ऐड करती है तो वो 10 रुपए के साबुन से नहाती होगी क्या? उसके बाथरूम में जाकर के देखना 80-80, 90-90 हजार रुपए का बॉडी वॉश मिलेगा रखा हुआ, विदेश का बना हुआ। तुम्हें क्या लगता है कि विराट कोहली जिस चिप्स का ऐड करता है वो चिप्स खाता है क्या? उन चीजों को वो छूते तक नहीं, उनके कुत्ते तक नहीं खाते, पर उन चीजों के लिए उनको एडवर्टाइज करने के करोड़ों करोड़ों रुपए मिलते हैं। और वो करोड़ों करोड़ों रुपए उनको दिए क्यों जाते हैं? बोले ये जो भारत के लोग हैं ना, ये फालतू घूम रहे हैं, जो ये तुम्हें अपना आदर्श मानते हैं, तो तुम जिस चीज का प्रचार करोगे ये तुरंत उसे खरीदने पहुंच जाएंगे मार्केट में। कितना बड़ा पागलपन है ये, सोचना। अमिताभ बच्चन बीकाजी की नमकीन ही खाता होगा बैठ करके सारा दिन, यही लगता है क्या? अपने आप को फिट रखने के लिए वो जो चीजें खाते हैं
उनका तो वो जिक्र भी नहीं करेंगे। पर बेवकूफ तुम्हें बनाया जाता है कि ये सब मार्केटिंग के फंडे होते हैं। मेरी माताओं बंधुओं निवेदन कर रही थी, महाराज शांतनु ने ये नहीं कहा कि तुम्हारे बालों को देख करके प्रभावित हूं या आंखों को देख करके प्रभावित हूं, नहीं। लड़की बैठ करके संध्या कर रही है, तुम्हारे विचारों से प्रभावित। और मेरी माताओं बंधुओं जरा विचार करना, चिंतन करना, जब उनके विचारों से प्रभावित हैं तो क्या कहते हैं, क्या मैं आपके पिताजी से भेंट कर सकता हूं? क्या कहा, क्या मैं आपके पिताजी से? जोर से बोलो, सोचना एक बार। अब आज जो माता पिता को धोखा देकर के बात कर रहे हैं, वो माता पिता को बताना चाहते हैं या छिपाना चाहते हैं? जोर से बोलो एक बार। माता पिता की आंखों में तो धूल झोंकते हैं, इन्हें पता ना लग जाए। मोबाइल पर ऐसे ऐसे पासवर्ड लगाएंगे कि सीबीआई एजेंसियां भी ना खोल पाए इनके पासवर्ड, बताते नहीं। तो देखो वो भी प्यार था, पर वो कितनी शालीन था, स्मूथली, मतलब चल रहा है पर गरिमा और मर्यादा साथ साथ चल रही है। महाराज शांतनु कहते मैं आपके पिता से मिलना चाहता हूं। जाह्नवी कहती हैं चलिए। आदर पूर्वक महाराज शांतनु को ले गई, जाकर के पिता से परिचय करा। पिताजी ने देखा और देख करके बड़े प्रसन्न हुए। अरे हस्तिनापुर जैसी रियासत के राजकुमार हमारे यहाँ खुद चल के पहुंचे। तो कहते हैं परिचय हुआ, आदर सम्मान हुआ। उसके बाद में महाराज शांतनु क्या कहते हैं, राजन मैं आपकी पुत्री के संस्कारों से, विचारों से बड़ा प्रभावित हूं और ऐसी विदुषी देवी को मैं अपनी अर्धांगिनी बनाना चाहता हूं। यदि आप योग्य समझे, उचित समझे, तो मैं इनके साथ पाणी ग्रहण संस्कार करना चाहता हूं। कोई गंदगी नहीं, कोई छलावा नहीं, कोई दिखावा नहीं, सीधे सीधे बात चल रही है। अब कहते हैं जैसे ही देवी जाह्नवी के पिता ने ये सुना, गंगा के पिता ने ये सुना, तो वो कहते हैं महाराज आप जैसे राजकुमार को तो दामाद के रूप में पाकर के मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा, पर मैंने ये निर्णय अपनी पुत्री पर ही छोड़ दिया है। मेरी पुत्री बड़ी विदुषी है, बड़ी योग्य है, और मैंने अपनी पुत्री को यह स्वतंत्रता प्रदान की है कि वो जो भी अपने लिए हितकर समझेगी उसका पति रूप में वर्ण कर ले। इसका मतलब बेटी के अंदर इतने गुण हैं कि पिता को पूरी तरह से बेटी पर, जोर से बोलो, भरोसा है। तुम ऐसे गुण अर्जित कर लो कि पिता को अपने आप ही तुम पर भरोसा हो जाए। कहते हैं जब जाह्नवी को पता चला, गंगा को पता चला, तो माताओं गंगा कहती है हे राजा शांतनु मैं विवाह तो कर लूंगी, पर मेरी एक शर्त है। क्या? विवाह के पश्चात हमारी जो संतान होगी, देखो ध्यान से सुनो, आज किस बात पे लड़ रही? मुझे लहंगा दिलाओगे या नहीं? मुझे घुमाने ले जाओगे या नहीं? मेरे लिए अलग से फ्लैट लेके रखोगे या नहीं? वो क्या कह रही है? वैदिक युग की वीरांगना, वो विदुषी के विवाह के बाद जो हमारी संतान होगी उसको मैं 5 वर्ष तक जहां चाहूंगी वहां रखूंगी। अगर आप उसमें कोई हस्तक्षेप न करो तो मैं विवाह करने को तैयार हूं, अन्यथा नहीं। महाराज शांतनु और ज्यादा प्रभावित हो गए। क्या बात है, कितनी गंभीर, कितनी गहरे विचारों से ओतप्रोत है ये गंगा, जो विवाह से पहले ही अपनी संतान के बारे में सोच करके बैठी है कि उसको क्या बनाना है। कहते हैं देवी मुझे स्वीकार है। माताओं इसको भी क्या कहेंगे?
लव मैरिज ही कहेंगे, पर ये लव कैसा था? असली, नकली नहीं, होता नहीं, आजकल की तरह नहीं थालियों में घूम रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, नहीं। इसलिए मेरी बहनों ध्यान देना, ये भी प्यारी था पर मर्यादा में बंधा हुआ था। दोनों का विवाह हो गया। विवाह के बाद कहते हैं 7 संतानें हुई इनकी, 7, और 7 मर गई। महाराज शांतनु इतने हार चुके थे, वो कहते देवी मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हारी प्रतिज्ञा अधूरी रह गई। गंगा कहती है आप हार मान गए हो पतिदेव, मैं नहीं मानूंगी, बिल्कुल भी नहीं माना। परमात्मा इतना अन्याय नहीं कर सकता। आओ हम दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करें, आयुर्वेद का पालन करें और फिर प्रयास करें। कहते हैं अब की बार परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, 8वीं जो संतान थी वो जीवित बच गई। नामकरण संस्कार किया गया, नाम रखा गया देवव्रत। क्या नाम रखा? देवव्रत। कहते हैं 11 दिन के बालक का नामकरण संस्कार किया गया और 11 दिन के बालक को लेकर के गंगा चल पड़ी। ओ मेरी माताओं, महाराज शांतनु कहते हैं देवी कहाँ? बोले महाराज मैंने पहले ही कह दिया था, मैं 5 वर्ष तक अपनी संतान को जहां चाहूं वहां रखूंगी, आप कोई हस्तक्षेप नहीं करो। शांतनु कहते हैं देवी तुम जैसी व्यवस्था चाहती हो मैं सब यही कर दूंगा। मुश्किल से तो एक संतान हमारी जीवित रही है, इतने दिनों के बाद ये सुख मुझे देखने को मिला है। गंगा कहती है मैं आपके सुख को आपसे छीन नहीं रही हो पतिदेव, अपितु इसको उत्तम अति उत्तम बनाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे अनुमति दे दो और मेरी व्यवस्था किसी ऋषि और जहाँ ऋषिकाएं भी रहती हो उस आश्रम पर करा दो। उस समय माताओं एक वशिष्ठ जी का आश्रम था और वशिष्ठ कोई नाम नहीं है, वशिष्ठ एक उपाधि है। नारद कोई नाम नहीं है, नारद एक उपाधि है। भारद्वाज कोई नाम नहीं है, ये सब उपाधियां हैं जो योग्यता के आधार पर दी जाती थी। इसलिए जो कहते हैं ना, बोले जी नारद तो तब भी थे जब राम थे, नारद तब भी थे जब कृष्ण थे। तो नारद ये नहीं कि एक ही व्यक्ति सब जगह चल रहा है लाइफ टाइम का रिचार्ज भर करके, ऐसा नहीं था। नारद एक उपाधि थी जो योग्यता के आधार पर मिलती थी। जैसे डॉक्टर कोई नाम है क्या? बोलो, पर कोई व्यक्ति डॉक्टरी पढ़ ले तो क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब। वकील कोई नाम है क्या? पर वकालत पढ़ ले तो क्या कहेंगे? वकील साहब। ऐसे ही जो व्यक्ति उन शास्त्रों को पढ़ जाता था तो उसे नारद की उपाधि मिलती थी, वशिष्ठ की उपाधि मिलती थी, भारद्वाज की उपाधि मिलती थी। अलग अलग थे सबकी विद्याएं। तो ऐसे ही वशिष्ठ एक ऋषि थे उस समय, उनके आश्रम पर गंगा चल पड़ी। क्या करने के लिए? आओ ध्यान से सुनना। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की, और तालियों को खोल भी देगा कि पुत्र के पालन का संचालन हो, पुत्र के पालन का संचालन करने के ख्याल से, पुत्र के पालन का संचालन करने के ख्याल से वशिष्ठाश्रम पर गंगा गई ससुराल से, पुत्र के पालन का संचालन करने के ख्याल से वशिष्ठाश्रम पर गंगा गई ससुराल से, पुत्र के पालन का संचालन करने के ख्याल से वशिष्ठाश्रम पर गंगा गई ससुराल से, पुत्र के पालन का संचालन। दोनों हाथों को एक साथ उठा करके
घर में आया है, ये कुछ तो पूर्व जन्म के संस्कार लेकर के आया होगा, लेकिन हम भी यदि दृढ़ता से इसे संस्कार देंगे तो निश्चित सोने पर सुहागे वाली बात होगी। क्या बोली? जीव गर्भ में जब आता कर्मों का फल संग लाता, जीव गर्भ में जब आता कर्मों का फल संग लाता, प्रारब्ध के अनुसार ये मिल जाते पिता माता, प्रारब्ध के अनुसार ये मिल जाते पिता माता। इस कारण की मात पिता का सीधा संबंध लाल से, पुत्र के पालन का संचालन करने के ख्याल से, वशिष्ठाश्रम पर गंगा गई ससुराल से, पुत्र के पालन का संचालन करने के ख्याल से, वशिष्ठाश्रम पर गंगा गई ससुराल से, पुत्र के पालन का संचालन। विश्वास में धरती और आकाश में, माता के विश्वास में धरती और आकाश में, नाम अमर हो मेरे बेटे का भारत के इतिहास में, नाम अमर हो मेरे बेटे का भारत के इतिहास में। शुभ संस्कार जगाए माने पूरी देखभाल से, पुत्र के पालन का संचालन करने के ख्याल से, पुत्र के पालन का संचालन करने के ख्याल से, वशिष्ठाश्रम पर गंगा गई ससुराल से, पुत्र के पालन का संचालन करने के ख्याल